लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि इसमें बीपीएससी के एग्जाम के लेकर कौन कौन सा बुक को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग एक एक बुक को हम लोग अच्छा से बताएंगे। और इसमें हम लोग लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़ जाइए माय यूट्यूब चैनल के साथ। और हम लोग सबसे पहले इतिहास के विषय को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। इतिहास में हम लोग जिसमें 3 खंड होते हैं, 3 खंडों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के विषय में जानेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत के विषय में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग भूगोल के विषय में जानेंगे, ज्योग्राफी के विषय में जानेंगे। उसके बाद विज्ञान के विषय में जानेंगे, साइंस के विषय में। और उसके साथ एक मेंस में जो पूछा जाता है साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में हम लोग जानेंगे, उसके कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। और हम लोग उसमें बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। आज हम लोग इसी वीडियो में इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि आज हम लोग सिर्फ बुक के विषय में ही बातचीत करेंगे। और हम लोग इसमें लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ताकि जो भी न्यू बच्चे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से कहीं भी दूर दराज जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से और कहीं भी आपको, आजकल तो इंटरनेट के जमाना है, आप कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। आप ये सब सारे बुक के माध्यम से अपने तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखकर हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं। और इसमें हम लोग एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में हम डेली उपस्थित होंगे, जिसमें हम अपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों को आप लोगों को क्लियर करेंगे। जो कैसे जो बच्चा जो शुरुआती दौर में तैयारी करना चाहता है बीपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है उसका कैसे करें। और जो भी जैसे बिहार दरोगा का भी एग्जाम आने वाला परीक्षा में भी, चाहे बिहार सीजीएल के लेकर, चाहे रेलवे के लेकर, चाहे बिहार भारत सरकार के जो कि बिहार एसएससी होता है, और जो इसमें झारखंड अदर और सारे राज्यों की जो परीक्षाएं होती है उसको आप इस सारे बुकों से आप कवर कर सकते हैं। और इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप लोग को हम एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बुक के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, ताकि छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के बीच में उपस्थित होंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को आप अपना आधार बनाइए। एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको आधारभूत जो संरचना होती है, जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कंप्लीट होता है। पहले आप जो पढ़िएगा फर्स्ट जो पीरियड में आप लोगों को थोड़ी सी समझने में परेशानी होगी, उससे हड़बड़ाना नहीं है। उसको एक बार समझना है, 2 बार समझना है, 3 बार समझना है। इस तरह आप 3-4 बार क्रम से कीजिएगा तो आप एक अच्छे समझ हो जाएगा। तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिएगा,
तो आप लोग स्टैंडर्ड बुक बहुत अच्छे तरीका से समझ पाइएगा, अपने जो समझ पाइएगा। तो जितना भी आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, और उस चीज को जब तक आप पूरा डीप में नहीं पढ़िएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो इसमें हम लोग एक एक बुक को चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को हम लोग और मध्यकालीन भारत हम आपको ये भी बताएंगे कि बुक जो है आपका कौन सा पब्लिकेशन का है, और उसको आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे सरल लैंग्वेज है, सरल भाषा में दिया हुआ है, ताकि हम लोग एक एक बिंदु पर हम लोग उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास के विषय में जान लेते हैं। इतिहास में इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहले इतिहास में हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडाइवल हिस्ट्री हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। और जिसमें आपको सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 को पढ़िएगा तो प्राचीन भारत को पढ़ लीजिएगा, 7th क्लास को पढ़िएगा तो मध्यकालीन भारत को पढ़िएगा, और 8th क्लास को पढ़िएगा तो आधुनिक भारत को पढ़िएगा। और उसके बाद क्लास 10th को पढ़िएगा, और 12th क्लास का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट को पढ़ना होता है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक में एक बुक आप फॉलो कीजिएगा जिसको मैं बता रहा हूँ, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन जो एक ही बुक है। उसके लिए आप प्राचीन पूनम दलाल दहिया का, और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम जो राजीव अय्यर का है, जो उनका फॉलो कीजिए। और जो उसके बाद हम लोग साइंस के विषय में बात करेंगे। साइंस जो विज्ञान में, उसमें भी जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़िएगा। और उसके बाद एक बहुत सरल भाषा में है साइंस इन इंसाइक्लोपीडिया, जो आपको अरिहंत पब्लिकेशन का है। और उसके बाद आप उससे आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि हम लोग इससे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। और उसके बाद जो मेंस में पूछा जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और आप उसको करंट सिनेरियो के साथ उसको हम लोग जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें जो भी जैसे आजकल आईटी के एआई के लेकर, इंटेलिजेंट के लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जैसे रोबोटिक्स हो गया, जैसे हम इसमें देख सकते हैं चैट जीपीटी हो गया। ये सारे आपका जो मुख्य रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी विषय में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के विषय में बात करेंगे। ज्योग्राफी को क्लास 6 से 12 तक पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद उसमें एकमात्र स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिएगा, जो अच्छा राइटर है महेश कुमार वर्णमाल का बुक है, जो क्राउन पब्लिकेशन का है। कोसमस है जो महेश कुमार वर्णमाल, जो आप एक बुक से आपका काम चल जाएगा। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट दिया हुआ। और जिसमें भारतीय राजव्यवस्था के लिए एक बुक पढ़िएगा जो नितिन सिंघानिया जी का है। और भारतीय राजव्यवस्था नहीं, इसमें हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़िएगा नितिन सिंघानिया को। और भारतीय राजव्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत, जो उसके बाद स्टैंडर्ड क्लास 6 से 12 तक भी पढ़ सकते हैं। वो आपका आधारभूत संरचना जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का एक बच रहा है बिहार स्पेशल के लिए। जैसे हम लोग
पढ़ेंगे, एक ही बुक पढ़िएगा क्राउन पब्लिकेशन को, उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसमें आपका पूरा दिया हुआ है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग का बचा हुआ है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में क्या होता है कि आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है, तो 68 के बाद आपका जो प्रश्नों का नेचर है वो सारा प्राकृतिक में बदलाव हुआ है। तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग एक विजन का मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, और आप एक कोई पेपर ले सकते हैं। पेपर अगर आपके पास समय है तो पेपर पढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोकल एक पेपर आपको पढ़ना अनिवार्य होता है कि जिसमें बिहार सरकार से रिलेटेड जो भी स्कीम है, योजना है, उसमें आपका हमेशा उसमें सही डाटा के साथ आपका वहाँ उपलब्ध होता है। और इतना ही था, और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, और इसमें कुछ ठीक है। धन्यवाद। माय लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप लोग जुड़िए, माय यूट्यूब चैनल। आप बेहद इसके साथ, माय वीडियो के साथ बेहद फायदे और मजबूत स्थिति में रहेंगे। धन्यवाद।